डी क्लास 12th चैप्टर 11.2 इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, एक एक फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। प्रूफ एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ को समझेंगे तो 3D का जो बेसिक कंसेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो अगर याद आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन में भी लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहां पर क्या अलग पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे स्पेस वर्ड नहीं यूज हुआ था। मतलब यहां पे अब हम उस लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अभी समझते हैं। तो अगर सुनो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भैया इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताओ, अगर जनरली कोई आपसे पूछता है कि भैया इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताओ, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर कुछ तो कंडीशन दो। अगर मैंने नॉर्मली आपसे कहा कि भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताइए क्या होती है, तो कुछ तो कंडीशन दो कि सर उसने एक्स एक्सिस को कट किया है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर, तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी ना, पक्की बात है। ऐसे ही यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन, इसमें दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको बतानी है which passes through a given point, एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, वो पॉइंट आपको गिवन होगा, एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर के क्या है वो पैरेलल, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। मतलब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, नहीं, गलत क्वेश्चन है, कुछ कंडीशन होगी। क्योंकि लाइन की, अब जैसे ये 3D है, अब लाइन तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ भैया जो गिवन पॉइंट एक होगा, आपको उस पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी दूसरे वेक्टर के क्या है वो पैरेलल है, उस लाइन की इक्वेशन बताइए। ठीक है, और इसको आपको याद रखना है पूरे 3D के लिए, केवल इसी वाले को। ठीक है, हम लोग प्रूफ करेंगे, एक एक चीज करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले तो जल्दी से प्रूफ समझना है इसका, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अगर प्रूफ वगैरह समझे तो 3D कुछ नहीं, वरना बच्चों को बहुत डाउट होता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, प्लेन आते हैं, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। अब आपसे मैंने कहा भैया ये एक लाइन है, ठीक है, क्लियर है, ये एक लाइन है। अब ये डॉटेड इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, क्योंकि लाइन के तो दो डायरेक्शन होते हैं। अच्छा जी, तो ये एक कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, क्लियर है, इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, क्लियर है। यही तो बोला गया कि एक गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है और कोई एक अनदर वेक्टर वो इसके क्या है पैरेलल है। ये रहा एक वेक्टर, वो इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ। मान लो वो वेक्टर है बी वेक्टर, वो क्या है वेक्टर बी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर के ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो भैया इस लाइन की इक्वेशन बताइए। ठीक है, और पूरे इस चैप्टर में लाइन की इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, देखते हैं एक एक करके देखें। जैसे अब ये दो फॉर्म क्यों है यार, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोगों ने एंगल कितने प्रकार के पढ़ते थे रिप्रेजेंट करना, डिग्री में भी पढ़ा था, रेडियन में भी हमने पढ़ा था, और एक और था ना ग्रेड में भी हमने पढ़ा था। ऐसे यहां पर है रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, जबकि दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अब देखिए मैं प्रूफ से बताऊंगा, और प्रूफ नहीं है, इसको आप एक क्वेश्चन समझना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, अगर उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन की वेक्टर फॉर्म जो होती है, वेक्टर फॉर्म होता है इसका आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, पहले तो मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे केवल नंबर के लिए पढ़ते, तो उनको ये याद होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। और अभी बताएंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, पहले इतना याद रख लो। अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे और इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी देर को समझाने, एक्स एक्सिस को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा वाइट बोर्ड कमी पड़ी, एक्स है भाई हटा ही दूं यार इसको हटा ही देता हूँ ठीक है, चलो
तो आपको समझ में आना चाहिए ये 2D नहीं है 3D है। अच्छा अब सुनो, अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है डियर। तो अब कोई भी मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इस लाइन पर ले लिया, ये रहा, उस पॉइंट को मैंने P बोला और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x y z। क्लियर है, ऐसे ले सकते हैं। ये क्या है, ओरिजिन है। अगर मैं ओरिजिन से इस A पॉइंट को मिलाता हूं तो क्या ये वेक्टर OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको मैंने दिखा दिया A वेक्टर से। क्लियर है। अच्छा O से मैंने P को मिला दिया तो क्या ये हमारा पोजीशन वेक्टर नहीं हो गया? इसको मैंने R वेक्टर से दिखा दिया। जो भी पॉइंट मैंने लेट किया है, गिवन पॉइंट तो ये है, इसको मैंने लेट किया है तो ये R वेक्टर हो गया। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं तो प्रूफ देखते हैं। अब एक ट्रायंगल बनना है OAP में, देखो ध्यान से, ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरफ ले लिया, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है एकदम, तो ये एडिशन ट्रायंगल लॉ हो गया वेक्टर का। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस AP वेक्टर? यस और नो? देखो सुनो, ये लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, इधर भी जाएगा, इस लाइन को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे और ऐसे, वेक्टर को ऐसे करते थे केवल ना, तो ये लाइन हो गई। अगर मैंने AP का इस डायरेक्शन में किया तो AP तो एक वेक्टर माना जाएगा ना फिर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए ये हो गया। अच्छा जो AP वेक्टर है क्या वो B वेक्टर के पैरेलल नहीं है? जब ये लाइन पूरी B के पैरेलल है तो AP वेक्टर भी तो इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। और हमने पढ़ा है अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, पढ़ा है ना हमने, शुरू से यही पढ़ता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R वेक्टर इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर? मान लीजिए AP वेक्टर में और B वेक्टर में लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो क्या इसको लैम्डा B वेक्टर नहीं लिख सकते? आपसे मैंने ये कहा इस क्वेश्चन से हटके आते हैं, एक वेक्टर C वेक्टर एक D वेक्टर है, वो आपस में पैरेलल हैं, तो क्या हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि लैम्डा का मीन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। वो कॉमन क्या? लैम्डा है मान लो। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ यस, कहां पर? गुड, क्लियर है? ये क्लियर है? क्या हमने ये प्रूफ कर दी? तो मतलब ये इक्वेशन क्या है? ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो एक गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी दूसरे वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। तो सुन लो ध्यान से, ये आपको याद तो होगा लेकिन इसका मीनिंग सुन लो। ये A वेक्टर क्या होगा? जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है डियर। ये B क्या है? वो वाला वेक्टर है जो इसके पैरेलल है। और ये R वेक्टर क्या है? जो मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट किया था उसका पोजीशन वेक्टर। बस ये याद रखना है आपको, बस यही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, ये A वेक्टर क्या है? जो गिवन पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर। B तो गिवन था। ये R वेक्टर क्या है? जो आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया था उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ये हो गई वेक्टर फॉर्म। देखो प्रूफ हो गया। ये कुछ था इस प्रूफ में? कुछ नहीं था। अब करते हैं इसका कार्टेशियन वाला। तो कार्टेशियन बोलता क्या? कार्टेशियन में देखो, कार्टेशियन का मीनिंग समझा दें क्या है कि इसमें अंतर क्या है। कार्टेशियन प्लेन पड़ा होगा जिसमें एक्स वाई जेड इंडिकेट करते थे, तो ये कहते हैं इसको ऐसे नहीं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दो बस, तो कुछ नहीं करना। आर वेक्टर की वैल्यू पुट करो। क्या मैं आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिख सकता हूं? यही तो लिखा है यार शुरू से। ए वेक्टर x1 से 0 गया तो x1 आई कैप y1 z कैप z1 k कैप। लैम्डा बी वेक्टर क्या है? अच्छा देखो, लैम्डा का बी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा, डायरेक्ट कर दूं, बच्चे तो हो नहीं। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये भी आई कैप वाले हैं, ये भी आई कैप वाले हैं। क्या दोनों से आई कैप कॉमन आके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x1 प्लस लैम्डा ए? यस और नो? अगर इन दोनों में से आई कैप कॉमन लेता हूं, ठीक है, अब इन दोनों से जे लेता हूं कॉमन, तो क्या होगा? y1 प्लस लैम्डा बी। पक्की बात है ना? ठीक है, प्लस के z1 प्लस लैम्डा सी। ये एक वेक्टर इधर है और ये भी वेक्टर ही है,
पक्की बात है। तो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे किसको, इनके स्केलर कंपोनेंट। लिखने वाला काम आप लोग करते रहना। तो इधर i का कोएफिशिएंट क्या है, x, इधर क्या है x1 प्लस लैम्डा a, पक्की बात है, ठीक है डियर। इधर क्या है y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा b, कंपेयर कर रहे हैं ना। और इधर क्या है, क्लियर है। यहां से निकालते हैं, देखने दिख रहा है बच्चों को ये, ठीक है। यहां से मैं निकालता हूं लैम्डा, तो क्या ये आएगा x माइनस x1 अपॉन a, चमका। यहां से मैंने निकाला लैम्डा y माइनस y1 अपॉन b, यहां से मैंने निकाला लैम्डा z माइनस z1 अपॉन c। लैम्डा 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 आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो जब लैम्डा इक्वल तो ये तीनों भी तो आपस में क्या होंगे, तो x माइनस x1 अपॉन a। मल्होत्रा बताओ सर यहां पे दिक्कत है। अब सुनो, कार्टेशियन प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म आपने याद कर ली, किसकी, एक उस लाइन की इक्वेशन है ये जो किसी गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी दूसरे वेक्टर क्या है पैर। अब ये जानो भी तो ये x1 y1 z1 क्या है, तो x1 y1 z1 वो पॉइंट होंगे जो गिवन है, ABC क्या होंगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो वेक्टर गिवन है, और ये x y z क्या होंगे, हमने खुद से लिए थे। बात समझ आ रही है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो भैया एक चीज और, ये ए बी सी इस गिवन वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होते तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन कुछ नहीं होती, केवल ये आ जाता, नीचे एल आ जाता, एम आ जाता और एन आ जाता, बस। हमने कार्टेशियन फॉर्म प्रूफ कर दी, वेक्टर फॉर्म प्रूफ कर दिया। किसका, सुनो बार बार मैं एक ही चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आपको मिलेंगी पूरे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म है जो एक गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। आप बताइए सर ये डाउट हुआ मुझे इसमें, प्रूफ में बताओ, वरना नंबर वाली बात है तो केवल इन दो को याद रख लो, हो गया तुम्हारा काम। और जो बच्चे इनको याद रखते हैं ना, उनको समझ नहीं आता यार कि x1 y1 z1 क्या है, ये सब क्या, प्रूफ कर लिया। देखिए चीज आ गई, याद बताओ। एक बात तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट ही है। हाँ हाँ, इसे मैं अगर दूसरी डायरेक्शन में लूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस प्लस में कभी कंफ्यूज मत हो ना, माइनस इस पूरे चैप्टर में केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बस केवल और केवल। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इनका क्वेश्चन ये था, अगर मैंने सर पी इस तरफ ना लेके इस तरफ, कहीं भी ले लो, वो तो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी की हिंदी ही होती ऐसे ही, ऐसे ही, तो ऐसे ही कहीं भी ले लो फिर। क्लियर है, प्रूफ ये पक्की बात है। देखो जरा चलिए अब देखिए, अब भी मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी, लेकिन कंडीशन क्या है कि भैया अब वो गिवन 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है, अब कोई भी किसी वेक्टर के पैरेलल वाली कंडीशन नहीं है। तो चलिए इसका भी देखते हैं प्रूफ, जल्दी से प्रूफ समझते चलेंगे स्टार्टिंग से ना, तो बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन को एक फील करेंगे हम लोग एक्चुअली में है क्या। तो अब देखिए कह रहे हैं एक लाइन है, तो सपोज मैंने ये लाइन ले ली और लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। दो गिवन पॉइंट है मल्होत्रा, तो देखिए भाई एक गिवन पॉइंट मान लो यहां पर है सपोज ए, और एक हमारे पास गिवन पॉइंट मान लो यहां पर बी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हैं तो भैया इनके कोऑर्डिनेट भी होंगे, तो x1 y1 और z1, बी के हैं x2 y2 और z। और मैंने कहा था कि एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पर भी ले लो, तो मैंने चलो यहां ले लिया, अंदर ले लिया, तो x, y, z, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो इस लाइन की जो वेक्टर, अब आपको हर बार लिखना पड़ेगा कि इस लाइन की जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है और कार्टेशियन फॉर्म क्या, आपको बताना पड़ेगा दोनों बार। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। क्योंकि बहुत से बच्चों को केवल इसी से मतलब होता है, इसलिए मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। अब हम लोग इनका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ से देखिए कितना मजा आएगा आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें इंक कम है, थोड़ी इंक इसमें इंसर्ट करें, ठीक है। अब सुनो यार जरा, ये ए पॉइंट है, तो मैंने क्या किया,
ये ओ पॉइंट है हमारा, ओरिजिन है, ओ से मैंने ए को मिला दिया, क्लियर है। तो ये एक वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया कि यार ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। फिर मैंने इससे बी को मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, और पी को मिला दिया तो ये हमारा क्या होता था, आर वेक्टर, क्लियर है। ये हमने सारे ज्वाइन कर दिए। उम्मीद करता नहीं बेटा मैं आप लोग जैसे कि मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोग हंस रहे हो, ठीक है, हमें थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखते ओ ए पी वेक्टर, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, इसका डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ कर देता हूं, क्या ये ट्रायंगल लॉ बन गया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, और ये इसकी अपोजिट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, क्लियर है, पक्की बात है। और सुनो, जो एपी वेक्टर है आप बताना जरा, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एबी वेक्टर, यस और नो, या कोलिनियर, या देखो वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। जैसे आपसे मैं ये कहूं ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर मैं इस वेक्टर को यहां से हटाऊंगा और यहां पे लगा दूंगा, हो गया कोलिनियर। तो पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये तो कोलिनियर है, एक चीज में कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है। तो क्या मैं एपी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा एबी वेक्टर, यस और नो। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो हम यही लिख सकते हैं। चलिए अब एक लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी वेक्टर, ओ ए बी ट्रायंगल। ओ ए बी में देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, और ये इसके अपोजिट है, तो इसका जो सम होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है, क्लियर है। मैंने इसीलिए इसको भी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ कि सर ये डाउट है किसी भी बच्चे को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया एपी वेक्टर की जगह क्या मैं लैम्डा एबी वेक्टर लिख सकता हूं, एपी वेक्टर की जगह क्या मैं लैम्डा एबी वेक्टर लिख सकता हूं, तो ये जो वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, क्लियर है। तो क्या बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या वो ऐसे बन जाएगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए बी वेक्टर, यस और नो, ठीक है। अच्छा जी, यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो क्या बी माइनस ए आएगी, क्या बी माइनस ए आएगी। यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर की वैल्यू, तो भैया यहां पुट कर दो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। चमका, हो गया प्रूफ हमारा, हो गया प्रूफ हमारा, क्लियर है। और यही हमारी वेक्टर फॉर्म है, ये क्लियर है। एक बार फिर से देखो, एपी वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है, बड़े वाले ट्रायंगल से एबी वेक्टर की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दी हमने, क्लियर है ना ये चीज। अब इसका कार्टेशियन, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखो, मैं अब अभी बताई थी ना मैंने कार्टेशियन, सेम वैसी है। आर वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्लियर। और आपने देखा होगा कि कार्टेशियन फॉर्म में कहीं भी वेक्टर दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसमें दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स कहां इंडिकेट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे, इसीलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म बोला गया है, ठीक है। इसमें वेक्टर फॉर्म क्यों है कि हर जगह वेक्टर है, कहीं भी पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं इसका प्रूफ करूं तो आर वेक्टर की जगह लिखेंगे एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर कितना हमारे पास, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ऐसे ही लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस ए में, और i से i को कंपेयर कर देंगे जैसे उसमें किया था, तो हमारा ऑटोमेटिक यही निकल के आ जाएगा। और आपको दिख रहा होगा x2 माइनस x1, क्यों, क्योंकि b माइनस ए हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है, b माइनस ए हो रहा है, तो ठीक है हम इससे माइनस कर देंगे, क्लियर है, पक्की बात है, इसका प्रूफ हो गया। तो भैया ये दो लाइन की इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी, वो हमारी ये थी, अगर कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी दूसरे वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल है, तो उसकी हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी। ये क्या है, दो पॉइंट से केवल होती हुई जा रही है। तो सुनो, अब मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर जो गिवन वेक्टर है उनके
पोजीशन वेक्टर हैं। x1 y1 z1 क्या पहले वाले पॉइंट के क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2 y2 दूसरे वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर है? तो ये लाइंस की दो ही इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एंगल पढ़ेंगे लाइन के बीच में। तो पहले इतना देखो, एक एक क्वेश्चन एक एक फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, वरना नंबर वाली बात है, केवल इसको याद रख लो, प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता इनका। लेकिन आप जिस बच्चे ने प्रूफ कर लिए होंगे ना, क्वेश्चन कितना भी घूम कर आ जाए तो उनको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आपने डीप में कर लिया। क्लियर है? पक्की बात है? जो दो प्रूफ करे हैं प्लीज, अभी तक हम लोगों ने जो दो प्रूफ करे उन पे बेस्ड जो एग्जाम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उनको भी साथ साथ करते चलते हैं। तो जो एग्जाम्पल 6 है वो ये कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो। एग्जाम्पल 6 की ये बात कर रहे हैं, और वो कैसी है लाइन? थ्रो द पॉइंट, एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, इस तरीके का 3D है, ये एक लाइन जा रही है। कह रहे हैं भाई इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। और मैंने बताया था कि जब कहीं पूछा जाता है ना कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तो कुछ कंडीशन होती है कि लाइन भैया कैसी लाइन की इक्वेशन। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 5,2,-4 से होती हुई जा रही है, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है जी, और एक वेक्टर है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। ये रहा भैया वेक्टर, मान लो ये बी वेक्टर था, तो ये हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप। बेटा उसकी आवाज आए बेचने वाले की नहीं, तुम लोगों की ज्यादा आएगी, मत बोलो। देखो इधर, अब सुनो, इस लाइन, ये लाइन L है, इस लाइन की आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म भी फाइंड करनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करनी है। किस पॉइंट की? जो इस उस लाइन की जो इस A पॉइंट से होते हुई जा रही है और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो हमने अभी प्रूफ किया है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है R = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म होती थी, ठीक है, और इसी की कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगेगा जो दो हमने प्रूफ करे यार उनका यूज क्या है ना। तो चलिए, ये वेक्टर फॉर्म होगी और ये कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं बताता चलूंगा कि a वेक्टर क्या होता है और b वेक्टर क्या होता है। जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा a वेक्टर होता है। यस और नो? जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा ये पॉइंट दिया गया होता है, अगर इस पॉइंट को हम उसके ओरिजिन से मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ए वेक्टर, और जो दिया गया होता है ये क्या होता है, बी वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर वेक्टर फॉर्म की मैं बात करता हूं तो आर वेक्टर तो ये हो गया, ए वेक्टर कितना हो गया, फिर चलो इस वेक्टर को निकालेंगे, 5 से 0 गया तो 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर तो हमको दिया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अब आप डाउट में मत रखना कि सर इतना ही छोड़ के आना या सॉल्व करना, कुछ नहीं, इतना ही करके आ जाओ, या फिर अगर और ज्यादा करना चाहते हो तो इसका मल्टीप्लाई करें, आई को अलग अलग कर देना, आई जे कैप को, इतना भी छोड़ के आ जाओ, मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर कह रहे भाई इसका कार्टेशियन फॉर्म बताओ। तो कार्टेशियन फॉर्म ये होती है, हमने प्रूव किया है। तो ऐसे में x1 y1 z1 क्या होते हैं, जो पॉइंट गिवन होता है वो हमारा क्या होता है, x1 y1 और z1। ए बी सी होते हैं जो ये वेक्टर दिया गया होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो 3 हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा -8। क्लियर है? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो x - x1 5 अपॉन ए कितना है 3, y - y1 b1 कितना है 2, अगर वो z - z1 कितना -4, तो ये क्या हो जाएगा, और c कितना माइनस का, भैया ये आगे कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? जो हमने प्रूफ किए फॉर्मूले उस पे बेस्ड एग्जांपल अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ ही करते चलेंगे। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें क्या डाउट है, कोई भी डाउट है तो बताओ। मतलब यार एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, बी के है पैरेलल। क्लियर है? क्या डाउट है? डाउट देखो। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बात नहीं यार, एग्जाम्पल 7 देखते हैं प्लीज। कह रहे हैं भी देखो एक चीज और, पूरे 3D चैप्टर में और वेक्टर चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आए, डायग्राम बनाकर अगर उसको समझोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से बच्चे जाते इसमें क्या है, एग्जाम्पल 7 का जो सॉल्यूशन है इसमें डायग्राम, बेटा अब ज्यादा हो रहा है ना, एग्जाम्पल 7 का इसमें डायग्राम नहीं, बट हम उसको बना के चलेंगे। कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। केवल वेक्टर पूछा है, बट हम लोग कार्टेशियन भी बनाएंगे, सभी में से क्या होगा, फेमिलियर हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट से होती हुई जा रही एक लाइन की इक्वेशन है, मान लो भैया इस तरीके डायग्राम बनाओ, ये एक लाइन है, इस लाइन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है। सब एक पॉइंट ये रहा
और एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पर जो ये यार डायग्राम है ना, ये रफली डायग्राम होते हैं, ऐसा मत सोचना कि ये इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत, नहीं, ये आपको समझाने के लिए केवल ये 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट से लाइन होती हुई जा रही, मान लो ये ए है और ये बी है, तो कह रहे हैं भाई इस लाइन की वेक्टर फॉर्म बताओ, हम दोनों बताएंगे। लेकिन तो जब कोई भी एक लाइन जब 2 पॉइंट से होती हुई जाती है तो उसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है, हम लोगों ने प्रूफ किया है भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। क्लियर है। और जो इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 माइनस, हमने प्रूफ किया यार ये, अभी तो हम लोगों ने प्रूफ ही किया। अब आप समझो वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होता था, जो किसी भी, या इसको मान लो या फिर इसको अगर हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये वेक्टर ए वेक्टर हो जाता था, और इसको मिलाते थे तो ये वेक्टर क्या हो जाता हमारा, बी वेक्टर हो जाता। क्लियर है। और पहला पॉइंट अगर इसको माना है तो ये x1 y1 z1 x2 y2 और z, करना तो खैर कुछ भी नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, अब तो कुछ करना ही नहीं। बता आपको ये, सुनो इस क्वेश्चन को ये बस समझना चाहिए, x1 y1 z1 क्या है, abc क्या है, x2 y2 ये तो है क्या ये। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर फॉर्म की तो ए वेक्टर ये बन जाएगा, तो माइनस का आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 2 के कैप लैम्डा। अब बी वेक्टर ये रहा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2k कैप। अब सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों वाली बात है ये। क्या हुआ इधर देख लो यार, ठीक है। अब x1 x2 सबकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। क्लियर है। तो ये भी ऐसा ही था। अच्छा जी, अब 8 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये कह रहे हैं एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, कह रहे वेक्टर फॉर्म बताओ। अब सुनो ध्यान से देखेंगे जरा। पहले तो आप खुद से पहचानो कि ये किसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, खुद से पहचानो। क्या यहां कहीं वेक्टर दिखाई दे रहा है? पक्की बात है। तो जब हमारे पास यार वेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये पक्की बात है कि कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म तो है नहीं। ठीक है, पक्की। और कुछ कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, मतलब वेक्टर फॉर्म बतानी। चलिए, अच्छा, अब ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर है। अच्छा जी, अब देखते हैं कैसे। तो हमारे पास जो पहली वेक्टर फॉर्म होती थी वो ये होती थी r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती थी वो ये होती थी। क्लियर है, पक्की बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस फॉर्म में देख लीजिए, हमने एक चीज नोट करी होगी, यहां हर तरफ माइनस साइन होता है। देखो हर तरफ जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस माइनस माइनस। यहां प्लस है, सबसे पहले तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करें, सबसे पहला काम। तो क्या x प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 3 लिख सकते हैं अपॉन का 2। क्लियर है। y ये तो पहले से ही माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। ये इसे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यस और नो। क्लियर है। अब यार कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर करोगे अगर इसके साथ तो x1 कितना हो गया -3, y1 कितना हो गया, अब -5 मत बोलना, -5 मत बोलना क्योंकि माइनस तो साथ में रहता है इक्वेशन के। ठीक है जी। और z1 कितना हो गया -6। अच्छा, a कितना हो गया 2, c कितना हो गया 2। क्लियर, देखना जरा जल्दी बताओ यार कौन है। चलिए फोन आ गया था, चलो देखो। अब ये सारी बातें हमने पता कर ली। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती थी, r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहां से फील करेंगे और समझेंगे। r वेक्टर, ए वेक्टर क्या होता था जी। अच्छा सुनो, ये x1 y1 z1 क्या है, ये पॉइंट्स हैं। और ए वेक्टर क्या होता था, एक ऐसा वेक्टर जो इन पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। तो पक्की बात है ए वेक्टर क्या होगा, माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप। यस और नो। जो यार यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जो ए वेक्टर होता था वो एक ऐसा वेक्टर होता था जो गिवन पॉइंट से होता हुआ जाता था। और ए बी सी क्या होते थे, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो बस लैम्डा बी वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 4j कैप
और प्लस का 2k कैप। क्लियर है? पक्की बात है? देख लेना भैया ध्यान से रहा। अच्छा एक चीज और समझेंगे आप जरा कि एक कंफ्यूजन आ सकती है, मैं जबरदस्ती क्रिएट कर रहा हूं कंफ्यूजन कि सर इन्होंने ये तो बोला नहीं था कि ये एक पॉइंट से लाइन होती हुई जा रही है। क्या पता हमारे दिमाग में वॉली कार्टेशियन फॉर्म आ जाए कि ये 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है। अगर 2 पॉइंट से होती हुई जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, अब पता नहीं किन 2 नंबर को माइनस करके ये आया होगा, हमको नहीं पता ना। अरे यार कार्टेशियन फॉर्म यही तो होती है। तो ये x2 माइनस x1 कायदे में 2 हुआ। अब पता नहीं हमारे पास कितनी है वो x2 माइनस x1, पता ही ना किससे माइनस करके 2 आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही? तो इसलिए फिर और वैसे बोला जाता है एग्जाम में कि ये 1 पॉइंट से जा रही 2 पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे, जितना हमने पढ़ा था उसके हो गया। अब पढ़ेंगे आगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका डेरिवेशन तो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, डेरिवेशन इसके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके लिए? नॉलेज के लिए। चांटा लगेगा, चांटा।